Hello everyone, welcome back to my channel. So friends, this is the part 2 of the chapter Deep Water with an easy Hindi explanation. And in the previous part we saw how Douglas was thrown into the deep end of the swimming pool, and now his struggle for survival begins, and will he be able to save himself? So let's find out in today's video. Let's begin. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring to upwards. I imagined I would bob to the surface like a cock. Instead, I came up slowly. मतलब कि इन द सेकेंड पार्ट जो डगलस थे उन्होंने क्या किया, वो नीचे और नीचे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था जब उनको पानी में फेंका गया तो उनका जो रास्ता था ना, उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत नीचे नीचे जा रहे हैं, बहुत डीप जा रहे हैं। और जो जो गहराई थी वो 9 फीट की थी ना, वो अब 9 फीट्स के अलावा वो उनको 90 फीट लगने लगी थी। एंड बिफोर आई टच्ड, उन्होंने कहा कि जैसे ही जैसे मैं उसकी सतह पर नीचे जा रहा था ना, मतलब वो उसको टच करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, कि मेरे जो फेफड़े हैं ना वो फटने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना डर उनके मन में बैठ गया था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत, पूरी जो शक्ति थी वो मैंने जुटा दी कि मैं ऊपर आ जाऊं। एंड आई इमेजिड, और मैंने कल्पना की कि आई वुड बॉब। बॉब का मतलब होता है यहाँ पर कि पूरी तरह से तेज़ी से ऊपर आना, सरफेस पर तेज़ी से ऊपर आना, आ जाऊँगा लाइक अ कॉक। कॉक का मतलब होता है कि जैसे एक बोतल का ढक्कन होता है ना, बॉटल का, और वो बहुत हल्का होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं पूरी ताकत लगाकर एक बॉटल के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं बहुत धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, मतलब सिर्फ पानी के सिवाय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनको जो पानी था ना, वो टिंज का मतलब होता है हल्का, जो पीले रंग का गंदा पानी होता है ना, उनको सिर्फ वही दिख रहा था वहाँ पर। एंड आई ग्रू पैनिक। पेनाइकी का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। आई ग्रू पेनाइकी मीन्स मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। आई रीच्ड अप एज आई ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज़ को पकड़ लूँ, और ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी रस्सी को पकड़ लिया है। लेकिन जब मैंने देखा तो वो रस्सी नहीं थी, मुझे तो सिर्फ पानी, मेरे हाथ में पानी ही आ रहा था। मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था जो वो पानी के अंदर पकड़ सके और देन ऊपर आ सके। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश की, येल मीन्स बहुत ज़्यादा चिल्लाया, मैं कोशिश की, लेकिन कोई भी साउंड जो था बाहर से नहीं आया। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और मेरा जो नाक था सिर्फ वही पानी के बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड। फ्लेल का मतलब होता है छटपटाया। एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की सतह पर आने के लिए मैं छटपटाया, ऊपर आ रहा था, आने की कोशिश की। स्वैलोड, मैंने पानी को निगल लिया। एंड चॉक्ड, और फिर से मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हैंग एज डेड वेट। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी जो टांगे हैं, मैं ऐसा लटक रहा हूँ यहाँ, जैसे कोई मृतक शरीर होता है ना, जैसे कोई मरा हुआ इंसान होता है, वो पानी में तैर रहा होता है, ऐसा लग रहा था। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड का मतलब वो बहुत सुन्न हो गए थे, एंड रिजिड मीन्स बहुत ही कठोर लग रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई शक्तिशाली जो ताकत है ना, वो मुझे अंदर ही अंदर खींच रही थी पानी में। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ही मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू बॉटम ऑफ द पुल, और फिर से मेरी जो जर्नी थी ना पानी के अंदर सतह पर जाने के लिए, वो फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब मैं नीचे फिर से पानी में जाने लगा। नेक्स्ट इज I struck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare fight an irresistible force। मतलब मैं जैसे जैसे नीचे गया, जाता जा रहा था, तो मैंने पानी के साथ प्रहार किया, यानी कि पानी के साथ लड़ने की कोशिश की।
एक्सपेंडिंग में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी एज वन इन, जैसे कि कहते हैं कि दुस्वप्न, यानी कि सपनों में जैसे कोई लड़ता है, एन इरेसिस्टिबल फोर्स, कोई बहुत ही शक्तिशाली ताकत जो है वो लड़ रही हो। आई हैड लॉस्ट, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी सांसें जो है ना वो खो दी हूँ। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो भी अब दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब, थ्रॉब का मतलब होता है मेरा सिर चकरा गया। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं पूरी तरह से मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर, लेकिन तब मुझे एक राजनीति रणनीति मुझे याद आई। क्या कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड केम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। क्या नीति आई कि पुल के जो सतह है ना उससे बाहर कैसे आया जा सकता है, लाइक किसकी तरह, सरफेस पर, एक बॉटल के ढक्कन की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर पूरी तरह से लेट जाऊंगा, फ्लैट बिल्कुल। एंड स्ट्राइक आउट का मतलब होता है कि, और पूरी तरह से कोशिश करूँगा, पूरी तरह से कोशिश करूँगा विद माई आर्म्स, अपनी बाजुओं के साथ, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और थ्रैश मीन्स और मैं अपनी टांगों को ऊपर की तरफ खींचूंगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूरी तरह से पुल के किनारे पर आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मैं और नीचे जाता गया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय उस गंदे पानी के, बिल्कुल गंदा पानी। एंड वन कुड नॉट सी थ्रू, और उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं देख सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और मुझे ऐसे लग रहा था, शेयर मीन्स बहुत ही भयानक, जो डर था ना उसने मुझे जकड़ लिया है। और ये जो भयानक डर था, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो उसे कोई भी नहीं समझ सकता उस डर को। नोज नो कंट्रोल, कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं पा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, उस डर को कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि उसने उसका खुद भी अनुभव ना किया हो। आई वॉज शिकिंग अंडर द वाटर, शिकिंग मीन्स मैं उस पानी के अंदर चिल्ला रहा था। एंड वॉज पैरालाइज अंडर वाटर स्टिफ, मैं रिजिड एंड फियर, और मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस पानी में, बिल्कुल जकड़ा गया था, कठोर हो गया था डर के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, इवन की जो मेरे गले से जो आवाज़ें थी ना, चीख की आवाज़ें, वो भी अब बिल्कुल जम गई थी, मतलब मेरी आवाज़ बंद हो रही थी। ओनली माई हार्ट, मेरा जो सिर्फ दिल था, एंड द पाउंडिंग, और मेरा जो जो मेरे सिर में जो दर्द हो रहा था, सिर्फ उसी से लग रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीजन, एंड देन इट इज़ द, फिर मुझे उस डर के बीच में मुझे याद आ गया, या मेरे दिमाग ने काम किया क्या, कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे याद आया कि कैसे जंप लगाना है जब मैं उस पानी की सतह पर नीचे जाऊंगा। तो एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी एंड माई टोज रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब देम, एंड आई जम्प्ड विद एवरी आई हैड। और अंत में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि मैं अब नीचे चला गया हूँ, मैंने अपने आप को नीचे महसूस किया, मेरे जो पैर थे अब वहाँ तक, सतह तक पहुँच चुके थे। तब मैंने जितना ज़ोर से जंप लगा सकता था मैंने पूरी अपनी ताकत लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये जो जंप था उसमें कोई भी अंतर नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी जो था मेरे चारों तरफ ही था। एंड आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने देखा इधर उधर रस्सी को, सीढ़ियाँ, या कोई वाटर विंग्स मिल जाए मुझे। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और सिर्फ एक उस पीले पानी ने ही मुझे जकड़े हुए था, पकड़ा हुए था। एंड स्टार्क टेरर, और वो जो भयानक जो डर था, टुक एन इवन डीपर होल्ड टू मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस भयानक डर ने मुझे गहराई में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि कोई करंट लग गया हो, कोई बिजली का करंट लग गया हो। आई शूक, मैं हिला, एंड ट्रैम्बल्ड, कांप रहा था, विद द फ्राइट, बहुत डर के साथ। एंड माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो बाजुएं थी वो भी नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, ना तो मेरी टांगें हिल रही थी। एंड आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की हेल्प की, मेरी कोई सहायता करें। एंड टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाने के लिए भी बहुत कोशिश की, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पार्ट 2 in easy way. And so please like, share and subscribe to the channel for more English chapters. And don't forget to press the bell icon so I never miss our upcoming videos.
So thank you for watching this video.